गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8 में मैथ्स। उसमें हम पहुंचे थे 8.2 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 120 पे ये है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी 8.2 मैं रीड करूँगी क्वेश्चन, उसके बाद उसको सॉल्व करके बोर्ड पे दिखाऊंगी। जब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आपके पास अगर मैथ्स की टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो आपको उसमें ध्यान रखना है, और अगर टेक्स्ट बुक यहाँ पे है स्कूल में तो जल्दी से आके अपनी टेक्स्ट बुक कलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन में रीड करूँगी तो कुछ भी उसमें समझ में नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप उसमें समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग ए सीलिंग फैन फॉर ₹330 a shopkeeper gains 10%, find the cost price of the ceiling fan। मतलब जब एक सीलिंग फैन एक शॉपकीपर बेच रहा है, सीलिंग फैन मतलब फैन जो हमारे पास रेगुलर फैन होता है छत पे जो लगाते हैं वो, तो वो फैन वो बेच रहा है, तो वो अपनी मार्केट में बेच रहा है, तब 330 में बेच रहा है। जब वो 330 में ये फैन बेच रहा है तो उसमें उसको 10% का गेन मतलब प्रॉफिट होता है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस मतलब वो फैन उसको कितने में पड़ा होगा, तो उसने 330 में बेचा। ओके, तो वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ ए फैन 330 rupees। He gains 10%। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? हम सपोज करके ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सपोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10% प्रॉफिट मतलब 10, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? 110। सपोज उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, उसमें 10% प्रॉफिट प्लस किया जाए तो उसकी मार्केट प्राइस होगी 110। ओके, तो हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस अगर 110 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 100। तो मार्केट प्राइस अगर 330 है तो हाउ मच इज द कॉस्ट प्राइस? ओके, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 330 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, 0 0 कट, 11 3 जा 33, 3 into 100 मतलब ₹300। ये होगा उसका आंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर। पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मार्केट वैल्यू दी गई है। सीलिंग फैन की मार्केट वैल्यू है 330, उसमें उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होता है? 10% का उसका प्रॉफिट है। 330 पे उसका प्रॉफिट है 10%। तो सपोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। कॉस्ट प्राइस मतलब वो जो प्राइस में फैन खरीदता है, शॉपकीपर जो प्राइस में फैन खरीदता है वो होती है कॉस्ट प्राइस। सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100 प्लस, प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, अगर लॉस होता है यहाँ पे तो मैं माइनस करती, प्लस 10% प्रॉफिट मतलब 10, तो मार्केट प्राइस क्या होगी? 110। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस 110 है तब कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। मार्केट प्राइस 110 है तब कॉस्ट प्राइस है 100। तो मार्केट प्राइस हमारे पास कितनी है? 330। तो कॉस्ट प्राइस हाउ मच? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 330 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110 मतलब 11 3 जा 33, 0 0 कट, 3 इंटू 100 मतलब 300। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A shopkeeper offers a 10% discount on a crockery set with market price as ₹3,700. Find the cost which any customer has to pay to buy this crockery set। एक
कस्टमर एक शॉपकीपर था, वो क्रॉकरी सेट 3700 का था, उसे 10% डिस्काउंट के साथ बेच रहा था। मतलब उसकी प्राइस थी 3700। उसमें जो भी खरीदने आता है उसकी दुकान पे वो क्रॉकरी सेट, उसको 10% का डिस्काउंट देता था। तो वो जो खरीदने आता है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, वो हमें ढूंढना है। ओके, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या थी क्रॉकरी सेट की? 3700। उसमें वो कितना डिस्काउंट देता था? 10%। तो इसके अगर 10% करेंगे, मतलब 10% अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 3700 इंटू 10% के लिए 100, 0 कट 0 कट, मतलब ये क्या होगा? 370। और अगर आपको 10% नहीं करना है तो सिर्फ यहाँ से एक 0 निकाल दो, वो हो जाता है उसका 10%। ओके, तो यहाँ पे 3700 है, उसमें से एक 0 निकाल देते हैं, मतलब उसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10%। 10% मतलब 370 डिस्काउंट। तो उसकी प्राइस क्या होगी? 0 - 0 0, 0 कट एंड 10, 7 कट एंड 6, 10 - 7 3, 6 - 3 3 एंड 3। तो इसकी प्राइस होगी 3330। इतना ही है उसका आंसर। ओके, यहाँ पे उसकी मार्केट प्राइस 3700, उसमें से 10% डिस्काउंट, 10% मतलब एक 0 निकाल देना है, 370 डिस्काउंट है, इसीलिए हम माइनस करेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो बाजार में और कोई आपको ऐसा बोलता है कि ये चीज़ डिस्काउंट में है, डिस्काउंट में है उसका मतलब क्या होगा? कम दाम में है, इसका डिस्काउंट हो गया है। ओके, तो ये चीज़ जो क्रॉकरी सेट था पहले इतने में बेचता था वो, अब वो 10% डिस्काउंट देता है, मतलब 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी? 3330 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Ravi sold a pen set with market price ₹140 to ₹105। एक पेन थी, पेन का सेट था, वो वैसे तो 140 रुपीज़ का था, पर रवि कितने में बेच रहा था? 105 रुपीज़ में। फाइंड द डिस्काउंट, मतलब उसमें वो कितना डिस्काउंट दे रहा था, एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफर बाय हिम, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर बाय हिम। तो पहले मार्केट प्राइस कितनी थी वो पेन सेट की? मार्केट प्राइस ऑफ ए पेन सेट 140 माइनस रवि उसको कितने में बेच रहा था? रवि सेल्स 105 में। तो माइनस करेंगे, 0 कट एंड 10, 4 कट एंड 3, 10 - 5 5, 3 - 0 3, 1 - 1 0। 35 रुपीज़ का क्या था? डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट के परसेंटेज फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मतलब 35 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100, 0 कट 350 डिवाइडेड बाय 14। ओके, डिवाइड करते हैं इसको, 350 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 2 28, 5 कट एंड 15, 3 कट एंड 2, 15 - 8, 15 - 8 मतलब 7 0, 14 5 70, 70 - 70 0, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज कितने हो गए? 25%। ओके, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। मार्केट प्राइस क्या थी वो पेन की? 140 में मिलता था बाजार में, और रवि कितने में बेचता था? 105 रुपीज़ में। मतलब कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा था रवि? वो 35 रुपीज़ कम में बेच रहा था, कम दाम में बेच रहा था। बाजार से वो 35 रुपीज़ कम लेता था, मतलब 35 रुपीज़ में वो बेचता था। तो कितने परसेंटेज हो गए? तो 35, क्योंकि डिस्काउंट कितने का था? 35। मार्केट प्राइस कितनी थी? 140। 35 डिवाइडेड बाय 140। परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई होते हैं? 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कट। 35 इंटू 10 मतलब 350, 350 डिवाइड बाई 14 मतलब 25%। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10,
A sofa set is sold at rupees 9,000 after allowing a discount of rupees 10%. Find its market price. हमें उसकी मार्केट प्राइस ढूंढनी है। एक सोफा सेट था, वो 9,000 में बेचता था, 10% का डिस्काउंट माइनस करके, 10% का उसमें डिस्काउंट था, तो कितने रुपीज में मिलता होगा? 9,000 डिस्काउंट कट करके जो प्राइस ना वो है, तो 10% डिस्काउंट उस पर अगर कितना होगा तो हमारे पास 9,000 आएंगे। ओके, तो सपोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10% डिस्काउंट, मतलब 10, तो मार्केट प्राइस क्या होगी? 90। डिस्काउंट था इसलिए मैंने क्या किया? माइनस 100 में से 10 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 90। अभी मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस क्या है? 90, तो ये 9,000 है। मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस 90 एंड 100, तो 9,000 हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई 9,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, 0 0 कट, 9 कट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुपीज 10,000, 9 1 जा 9। ओके, तो ये हो गया उसका आंसर। यहाँ पे सोफा सेट था 9,000 का, उसमें 10% का डिस्काउंट था, तो सपोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, तो डिस्काउंट था 10 रुपीज़ का, तो मार्केट प्राइस क्या होगी? 90 रुपीज़ थे तब क्या होगी? 100, तो 9,000 हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई 9,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, 9 1 जा 9, 0 0 कट, 1 10 जा 10 और 3 0 उसके पीछे लगा देंगे, तो ये कितने में होगा? 10,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11, Ramesh sold 2 articles at rupees 375 each. On one he gains 25% and on the other he loses 25%. Find his gain percentage or loss percentage in the whole transaction. क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे रमेश के पास 2 आर्टिकल थे, दोनों आर्टिकल को वो 375 रुपीज़ में बेचता था। एक में उससे 25% का प्रॉफिट होता था और जब दूसरा आर्टिकल बेचता था तब उससे 25% का लॉस होता था। तो दोनों आर्टिकल को साथ में ले ले तो कितना उसे गेन होगा या लॉस होगा वो हमें फाइंड करना है।